नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जीके सेंटर पर। और आज का टॉपिक है झारखंड सामान्य ज्ञान, जिसमें मैं आपको झारखंड के इतिहास के बारे में पढ़ा रहा हूँ। तो झारखंड का आज का जो इतिहास का टॉपिक है वो है प्रागैतिहासिक काल। तो चलिए इसको देखते हैं और समझते हैं। तो झारखंड सामान्य ज्ञान यानी झारखंड जीके झारखंड में होने वाली सभी परीक्षाओं जैसे JSSC, झारखंड पुलिस, झारखंड शिक्षक भर्ती, JPSC सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। झारखंड में विभिन्न भागों से प्रागैतिहासिक काल के विभिन्न प्रकार के उपकरण पाए गए हैं। राज्य के प्रागैतिहासिक काल को यहाँ पाए गए पाषाण उपकरण की विशेषताओं के आधार पर 3 वर्गों में बांटते हैं: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है। पूरा पाषाण काल जो है हजारीबाग जिले के विभिन्न पुरातात्विक स्थलों जैसे इसको, सरियारहम, दिहांगी आदि में 1991 ईस्वी में कराए गए उत्खनन से पूरा पाषाण यानी पेलियोलिथिक कालीन चित्रकारी के प्रमाण तथा पाषाण उपकरण प्राप्त हुए। इसको से भूल भुलैया की आकृति, गुफा, अंतरिक्ष जहाज, नक्षत्र आदि के चित्र पाए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण कालीन संस्कृति जो झारखंड में 9000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व के मध्य, ईसा पूर्व है, ईस्वी नहीं, 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के मध्य थी। ठीक है। इसका प्रमाण गढ़वा जिले के भवनाथपुर, झरवार, हाथीगाय, बालूगारा एवं नाकगढ़ में कराए गए उत्खनन से मिलता है, जहाँ से अनेक पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। वहीं नव पाषाण काल में झारखंड में नव पाषाण संस्कृति का काल 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। भवनाथपुर, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, भवनाथपुर, झरवार, बालूगारा, नाकगढ़ आदि से कुल्हाड़ी, खुरचनी, तक्षनी जैसे नव पाषाण उपकरण पाए गए हैं। नव पाषाण कालीन अन्य प्रमुख स्थलों में बुर्ज बुरहाड़ी, रारू नदी जो चाईबासा में है, बुरहातू, दरगामा, चक्रधरपुर जो चाईबासा में है, बूढ़ाडी एवं तमाड़ जो रांची में है आदि हैं। ठीक है। आप देख सकते हैं पुरातत्ववेत्ता बोरमैन ने नव पाषाण काल के 12 प्रकार के हस्तकुठार की खोज की है, जिसका विवरण उनकी पुस्तक द नीरियोलिथिक पैटर्न इन द प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया में मिलता है। नव पाषाण कालीन उपकरणों के पाए गए विभिन्न प्रकार और उनकी विभिन्नताएं स्पष्ट करती हैं कि झारखंड क्षेत्र में नवपाषाण संस्कृति के 2 चरण थे। प्रथम चरण 3000 ईसा पूर्व के आसपास था, जबकि द्वितीय चरण जो 1500 ईसा पूर्व में था। नवपाषाण संस्कृति के द्वितीय चरण के समय ही मुंडा जनजाति अर्थात प्रोटोस्ट्रोलाइड प्रजाति का आगमन झारखंड में होगा। ठीक है। आप देख सकते हैं झारखंड में प्रमुख पाषाण कालीन स्थल। तो पूरा पाषाण कालीन में जो है ये इसको, सरैया, रहम, देहोंगी सभी हजारीबाग, झरिया, बोकारो। ठीक है। यहाँ पर मिला है पत्थर की कुल्हाड़ी एवं भाला और पत्थर के अनगढ़े उपकरण। ठीक। मध्य पाषाण काल में आप देख सकते हैं भवनाथपुर, झारवार, नाकगढ़, इसमें आपको माइक्रोलिथ उपकरण मिला है। मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल है। और नव पाषाण काल में बुरुहादी, बुरजू, रोरो नदी यानी चाईबासा, बुरुहातू यह स्थान है। इसमें आपका पत्थर का सेल्ट, स्लेटी पत्थर का पॉलिशदार छेनी, प्रस्तर चाकू, स्लेट पत्थर की छेनी मिली है। ताम्र पाषाण काल में दरगामा गांव, बसिया, तांबे का सेल्ट तथा तांबा एवं लोहे की आरी, तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। चलिए प्राचीन इतिहास को पढ़ते हैं। प्राचीन काल में छोटा नागपुर एक पूर्ण वन क्षेत्र था।
सघन वनों एवं पहाड़ियों से परिपूर्ण यह क्षेत्र कैमूर और विंध्य पहाड़ियों से घिरा था। फिर भी बाह्य आक्रमण अदाकदा होते रहे। वनों और पर्वतों की बहुलता ने ही आदिम जनजातियों को यहाँ बसने के लिए आकर्षित किया। असुर, खड़िया और बिरहोर यहाँ की प्राचीन जनजातियाँ थीं। इसके बाद कोरबा जनजाति तथा कोरबा के बाद मुंडा, उरांव, हो आदि जनजातियाँ आकर झारखंड क्षेत्र में बसी। इनके बाद झारखंड में बसने से वाली जनजातियों में चेरो, खरवार, भूमि तथा संथाल थे। असुर झारखंड में निवास करने वाली सबसे प्राचीन आदिम जनजाति थी। लोहे को गलाकर आजीविका चलाने वाली असुर जनजाति ने नवपाषाण काल से लेकर उत्तर वैदिक काल तक छोटा नागपुर क्षेत्र में प्रवास किया और इनके द्वारा निर्मित अनेक असुरगढ़ों के अवशेष आज भी पाए जाते हैं। ये भवन निर्माण कला में भी निपुण थे और संभवतः वर्तमान की लोहार जनजाति इन्हीं के वंशज हैं। ऐसा माना जाता है कि वैदिक आर्यों का विरोध करने वाले नागासुरों के ही शाखा थे। वर्तमान में सिंहभूम एवं मानभूम क्षेत्र में मुख्य रूप से खड़िया जनजाति की प्रथम बस्ती का प्रमाण दक्षिणी कोयल नदी के तट पर पोरा से मिलता है, जबकि दूसरी बस्ती का प्रमाण कोटा के पास ही वोरू कुशलपुर से मिलता है। और कुछ इतिहासकारों एवं मानव वैज्ञानिकों का मानना है कि खड़िया लोगों के शारीरिक सांस्कृतिक लक्षण द्रविड़ परिवार का जनजातियों से ज़्यादा मिलते जुलते हैं। अतः ये विंध्य श्रेणियों को पार कर दक्षिण भारत से ही इस क्षेत्र में आकर बसे होंगे। असुर और खड़िया की तरह ही बिरहोर झारखंड क्षेत्र में निवास करने वाली प्राचीनतम जनजाति है। मुंडा और उरांव झारखंड में निवास करने वाली प्रमुख जनजातियां रही हैं और यह माना जाता है कि मुंडा लोगों ने ही झारखंड की असुर संस्कृति को नष्ट किया था और ये लोग रोहतासगढ़ होते हुए छोटा नागपुर में बस गए तथा प्रथम सदी में ऐतिहासिक नागवंश की स्थापना में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मुंडा जनजाति के बारे में यह भी माना जाता है कि ये लोग तिब्बत से आए थे और कुछ समय तक दक्षिण बिहार में रहे और बाद में उरावों, चेरों तथा खरवारों द्वारा विरोध किए जाने पर छोटा नागपुर क्षेत्र में आकर बस गए थे। यह भी माना जाता है कि मुंडा लोगों ने ही झारखंड की असुर संस्कृति को नष्ट किया था और मुंडा जरासंध से संबंधित थे तथा महाभारत युद्ध में कौरव सेना में संबंधित थे। जब चेरो, उरांव और खरवार द्वारा दक्षिणी बिहार से इन्हें बाहर कर दिया गया था तब ये छोटा नागपुर क्षेत्र में आकर बसे और उस समय इनका नेतृत्व मंदरा मुंडा द्वारा किया जा रहा था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार मंदरा मुंडा ने सुतिया पाहन नामक व्यक्ति को मुंडा जनजाति का नेता नियुक्त कर दिया था। सुतिया पाहन ने अपने नाम पर ही इस क्षेत्र का नाम सुतिया नागखंड रखा था तथा मुंडाओं ने नागवंश की स्थापना में सहयोग किया था। उरांव जनजाति, जिनका संबंध द्रविड़ से माना जाता है, दक्षिण भारत से आकर झारखंड में निवास करने वाली जनजाति है। ऐसा माना जाता है कि उरांव दक्षिण भारत से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर प्रवासन करते हुए सर्वप्रथम रोहतास के पहाड़ी क्षेत्र में आकर बसे थे और द्रविड़ से इनका संबंध स्थापित होने का आधार भाषा ही है, क्योंकि इनकी भाषा कुड़ुक और कन्नड़ में समानता पाई जाती है। उरांव परंपरा के अनुसार ये लोग अपने आप को खरक का वंशज मानते हैं, जिसके कारण ये बाद में खरुक कहलाने लगे। वे घुमक्कड़ी करते हुए रोहतासगढ़ पहुंचे थे और रोहतासगढ़ से चेरों एवं खरवारों द्वारा निकाले जाने के बाद उरांव दो शाखाओं में बंट गए। एक शाखा दक्षिणी गंगा के राजमहल के क्षेत्र में बस गई और राजमहल की मालेर जनजाति इन्हीं के वंशज हैं, और दूसरी शाखा उत्तरी कोयल की घाटी क्षेत्र में पलामू में तथा छोटा नागपुर खास में आकर बसी, जहाँ इनका मुंडाओं से घनिष्ठ संपर्क स्थापित हुआ। और उरांव जनश्रुतियों के अनुसार मुंडाओं ने उन्हें मांस खाने के लिए प्रेरित किया था, जबकि इन लोगों ने मुंडाओं को हल जोतना एवं कृषि करना सिखाया था।
कालांतर में उरावों के दबाव के कारण ये मुंडा पश्चिमी भाग में स्थानांतरित होते चले गए। पलामू क्षेत्र में खरवार, चेरो, कोल आदि जनजातियां निवास कर रही थी। छोटा नागपुर में भूमिज, संथाल, भूइयां जनजातियां भी प्राचीन समय से रह रही थी। इन जनजातियों में भूमिज मानभूम क्षेत्र में हो सिंहभूम तथा भूइयां जनजाति पलामू क्षेत्र में निवास करती थी। हो जनजाति की भाषाई तथा परंपरागत समानताएं मुंडाओं से मिलती जुलती हैं, जिसके आधार पर माना जाता है कि सिंहभूम में निवास करने से पूर्व ही हो जनजाति लंबे समय तक छोटा नागपुर खास में निवास करती थी। और बहुलता की दृष्टि से छोटा नागपुर में मुंडा और उराव जनजाति, पलामू में बिरजिया जनजाति, मानभूम में भूमिज और सिंहभूम व हजारीबाग में हो जनजाति रह रही थी। पूर्व मध्यकाल अर्थात 8वीं से 12वीं सदी के बीच संथाल जनजाति की जनसंख्या पलामू में चेरो खरवार की जनसंख्या अधिक थी। ब्रिटिश काल में संथाल परगना क्षेत्र में संथालों को लाकर बसाने से संथालों की जनसंख्या अधिक हो गई। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा झारखंड वैदिक युग, जिसमें हम लोग जानेंगे झारखंड में बौद्ध धर्म, झारखंड में जैन धर्म, ठीक है, फिर झारखंड मगध साम्राज्य, झारखंड मौर्य साम्राज्य, फिर जानेंगे झारखंड उत्तर मौर्य काल। तो चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।